हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ममता स्टडी मंदिर। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करा जाएगा, क्रॉप को कैसे मैनेज किया जाएगा, क्रॉप को कैसे स्टोर किया जाएगा। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें जितने भी हमने टॉपिक्स उठाए वो सारे इजी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं। ये पूरी वीडियो हमारी एनसीईआरटी बेस पे रहने वाली है। जितने भी टॉपिक्स हमने लिए हैं और जितने भी पॉइंट्स लिए हैं वो सारे एनसीईआरटी के बुक से हैं और न्यू सेशन है हमारा 2024-25 का। अगर ये पॉइंटर्स आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट में वीडियो होने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं हम करेंगे। और जितने भी टॉपिक्स है वो सारे आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से है। इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। यही टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है क्रॉप्स एंड देयर टाइप्स एंड द रिलेटेड क्लाइमेट कंडीशंस। क्या मतलब है इसका? क्रॉप्स के क्या क्या टाइप होते हैं, मतलब कितने टाइप्स के हमारे क्रॉप्स हैं और कौन कौन से क्लाइमेट में उनको ग्रो किया जाता है। मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड मतलब क्या होता है कि जो क्रॉप्स हैं वो हर एक क्लाइमेट में ग्रो नहीं कर सकते। उनके टाइम होता है, उनका कुछ पीरियड होता है कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक हम सिर्फ वीट को ग्रो कर सकते हैं, इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक सिर्फ हम राइस को ग्रो कर सकते हैं। तो वो एक क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है क्लाइमेट की, क्या टेम्परेचर है, उसके हिसाब से क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो हम एक बार बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। क्या मतलब है इसका? मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सांस ले सकते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? उनको खाना चाहिए, उनको रिक्वायर फूड चाहिए। ऐसी जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। किससे? फोटोसिंथेसिस से। और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक फूड देयर ओन फूड। एनिमल्स और ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस भी एनिमल्स के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। तो एनिमल्स और जो ह्यूमंस है ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। मतलब जो खाने के जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, और एनिमल्स के लिए मीट, और ये सारी चीज़ें जो एनिमल्स तो जैसे जानवरों को ही खाते हैं, कुछ ग्रास वगैरह खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो खुद थोड़ी उगाते हैं। ये कैसे अपना खाना वो लेते हैं और कहाँ से अपना खाना लेते हैं? तो ये एक क्वेश्चन उठता है कि वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। मतलब कि एनिमल्स और जो ह्यूमंस है वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं। तो इस चीज़ में हम के बारे में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो स्टडी के साथ साथ हम एक नॉलेज भी लेते हैं। ये हमारे एग्जाम में तो नहीं है, बट एक नॉलेज के पर्पज़ से हम पढ़ते हैं कि जो एग्रीकल्चर है ये कब और कैसे आया। काफ़ी पुरानी बात है। इसमें लिखा हुआ है टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फॉर प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। मतलब काफ़ी पुरानी बात है कि लोग खाने के लिए क्या करते थे, खाने और रहने के लिए इधर उधर जाते थे, सर्च करते थे रहने के लिए, खाने के लिए। वो क्या करते थे? दे एट रॉ फ्रूट्स। रॉ फ्रूट्स क्या होगा? कच्चा, मतलब कच्चे फ्रूट्स, कच्चे वेजिटेबल्स खाते थे। और एनिमल्स को हंट करते थे, मतलब एनिमल्स को मारते थे और उनको खाना बनाते थे। बट जैसे जैसे टाइम बीता उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने कल्टीवेशन सीखा, उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा। उन्होंने क्या सीखा कि जैसे एक लैंड है, लैंड पे हम बीज या कुछ चीज़ें डाल करके वो क्या करते थे कि उन्होंने राइस और वीट ये सारी चीज़ें उन्होंने क्रॉप करने स्टार्ट करी। तब से जाके एग्रीकल्चर हमारा स्टार्ट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्या लिखा है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसका क्या मतलब है? हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट्स कॉल्ड अ क्रॉप। क्रॉप क्या है? उन्होंने लिखा है व्हेन अ प्लांट ऑफ द सेम काइंड। मतलब जैसे ये हमने एक लैंड बनाई है, ठीक है, इस पे लैंड बनाई हमने, इसमें लिखा है कि सेम काइंड। मतलब सेम काइंड का मतलब क्या हुआ? पूरे लैंड पे मैंने सिर्फ क्या ग्रो करा? वीट करा। काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में, जैसे ये काफ़ी लार्ज स्केल पे हमारी लैंड है और इस पूरे पे हमने क्या करा? हमने सिर्फ वीट को ग्रो करा। तो जब हम किसी लार्ज प्लेस पे सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को ग्रो करते हैं, मतलब एक सिंगल चीज़ को, मतलब जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, या अलग तरह के कोई पल्सीज हो गए, जितनी कोई भी चीज़ें हो गई, वो अगर हम एक लार्ज स्केल पे करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप। एक टाइम पे ही
ये लिखा ना, वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब एक ही जगह पे, जैसे बड़ी जगह है और उस पर हमने एक ही बार में सिर्फ वीट ही ग्रो करा, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप। एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ते हैं, जैसे क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर डैट ऑफ वीट। मतलब इन्होंने लिखा है कि क्रॉप ऑफ वीट मतलब कि अगर गेहूं की खेती है तो एक टाइम पर उन्होंने, चाहे जितनी बड़ी लैंड है उन पे, उस पर उन्होंने पूरे पे क्या है, सिर्फ गेहूं की ही खेती करी है। और भी तरह की क्रॉप्स होती है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। मतलब दालें हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, लोग इनको भी लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक वीट ही हो गया, काफ़ी तरह के ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसको लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है। अब इनको क्लासीफाई करा गया, क्लासीफाई मतलब इनको डिफरेंट करा गया है, किसके बेसिस पे, सीजन के बेसिस पे क्लासीफाई करा है। दीज कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन, जैसे हमने भी पीछे पढ़ा ना कि रिलेटेड टू क्लाइमेट कंडीशन। तो वो क्लाइमेट कंडीशन क्या है, वो ये है कि उन्होंने क्रॉप्स को क्या कर रखा है, सीजन के बेस पे उन्होंने उसको क्लासीफाई कर रखा है। सबको पता है कि इंडिया एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। तो ये बहुत ही डिपेंड करता है हमारे एग्रीकल्चर पे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो उसके हिसाब से हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। अब कौन से सीज़न में कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं, कौन से नहीं किए जाते, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जैसे हमारी इंडिया जो है वो वैसे भी एग्रीकल्चर के मामले में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें लिखा है कि रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का मतलब क्या है कि अलग अलग रीजन में, अलग अलग कंट्री के पार्ट में अलग अलग तरह के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सीजन के वाइज पे उन्होंने उसको क्रॉप को क्लासीफाई कर रखा है, तो कौन से सीजन में कौन से क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो पढ़ेंगे, और कौन से ऐसे दो उन्होंने उसको डिस्क्राइब करा है वो भी जानते हैं। जैसे इधर लिखा हुआ है, द डाइवर्सिटी ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई दीज आर। मतलब जो क्रॉपिंग पैटर्न है उन्होंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक है रबी क्रॉप्स, एक है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। अब अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं, डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। जैसे खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या आता है, पैडी, सोयाबीन, पीजन कॉटन, पीज, ग्रीन ग्राम। और रबी में क्या आता है, वीट, पीज, ग्राम। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाती है, रबी क्रॉप्स में। तो ये दो पार्ट्स में या दो पैटर्न रखे हुए हैं उन्होंने क्रॉपिंग के, एक खरीफ और एक रबी। अब इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब खरीफ क्रॉप्स है क्या, और कौन से सीजन में खरीफ क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। खरीफ क्रॉप्स क्या है, द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन। कौन से सीजन में, रेनी सीजन में जिस क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो क्या होती है, खरीफ क्रॉप्स होती है। जो कि इंडिया में रेनी सीजन कब होता है, जून से सितंबर तक होता है। तो इस सीजन में मतलब जून से लेकर सितंबर के बीच में जो क्रॉप्स सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है वो कौन कौन सी होती है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन। ये सारे क्या है, हमारी खरीफ क्रॉप्स है। मतलब रेनी सीजन में ये सारी क्रॉप्स बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में ग्रो किए जाते हैं। और रबी क्रॉप्स क्या है, रबी क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। विंटर सीजन कब से कब तक होता है, अक्टूबर टू मार्च। तो इसको हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स। और रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। ये सारी जो क्रॉप्स है इनको हम कब ग्रो करते हैं, जब सर्दियों का मौसम होता है। और कुछ क्रॉप्स ऐसे होती है या कुछ वेजिटेबल और कुछ पल्सेस ऐसी होती है जिसको हम दोनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं। तो हम अपने इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि जिसका नाम है क्रॉप एंड देयर टाइप्स एंड रिलेटेड क्लाइमेट कंडीशन, ये इस टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आज हम यहीं पर क्लोज करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।